हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा पी ब्लॉक में हेलोजन परिवार स्टार्ट हो चुका है और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको हेलोजन परिवार का थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लोरीन गैस बनाने की सामान्य विधियां, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और क्लोरीन गैस बनाने की जो डीगन विधि है वो बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लोरीन गैस बनाने की सामान्य विधियां 4 पॉइंट्स में कराने वाला हूँ, मतलब 4 विधियां हैं सामान्य जो मैं आज आपको कराऊंगा। पहला पॉइंट है स्टूडेंट कि जब हम ठोस KMnO4 पर सांद्र HCl की क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और याद रखना, ये क्लोरीन गैस बनाने की लैब मेथड है, मतलब प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, प्रयोगशाला में इसी मेथड के द्वारा क्लोरीन गैस को बनाया जाता है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट, वो समझना है। पोटेशियम, इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। HCl, सांद्र HCl, देखो HCl गैस है, अगर इसे आप द्रव में खोल दोगे, मतलब जल में खोल दोगे तो ये द्रव बन जाती है। ठीक है ना, याद रखना इसको। और द्रव बन जाएगी तो उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, इतना शायद पता होगा आप सभी को। तो रिएक्शन देखो कैसे होगी, 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। और यहाँ पर याद रखना स्टूडेंट, संतुलित करने के लिए यहाँ पर 16 HCl लिए जाते हैं। कितने, 16 HCl लिए जाते हैं। इसकी क्रिया कराएंगे तो ये HCl जो स्टूडेंट वो कैसा है, सांद्र है। कैसा है, सांद्र। और इसका नाम आप लिख सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा भी बोला जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखो रिएक्शन कैसे होने वाले स्टूडेंट वो समझना। आपको यहाँ पर कितने के दिखाई दे रहे हैं, 2। और यहाँ पर Cl देखोगे तो कितने हमारे पास, 16। तो 2K के साथ आप 2 Cl जोड़ दो तो 2KCl बन जाएगा। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। देखो रिएक्शन स्टूडेंट टफ नहीं होती है, इन्हें अगर आप 1-2 बार रिएक्शन खुद कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन तैयार हो जाएंगी। एक बार में देखो कोई भी चीज़ नहीं आती है, हर चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद देखो Mn कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 हैं। तो यहाँ पर बनता है स्टूडेंट 2MnCl2, मतलब यहाँ पर टोटल कितने Cl थे हमारे पास, 16 हैं। 16 में से हमने 2 यहाँ पर लगा दिए और 2 दूनी 4 यहाँ पर लगा दिए, 2MnCl2। इसका नाम है मैग्नीज क्लोराइड या मैग्नीज क्लोराइड बोलते थे। ठीक है ना। अब देखो 2 चीजें बन चुकी हैं स्टूडेंट, आगे क्या होने वाला है वो और समझ लो। बहुत ही ज्यादा इजी है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। देखो रिएक्शन तभी हो पाएंगे स्टूडेंट जब आप खुद मेहनत करोगे, बिना मेहनत के तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। अब देखो आगे क्या होने वाला वो समझ लो। 2K के साथ 2KCl मैग्नीज क्लोराइड और हमारा पोटेशियम क्लोराइड बन चुका है। ठीक है। उसके बाद देखो और क्या है, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 16 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 चौके 8, मतलब 16 हाइड्रोजन है और 8 ऑक्सीजन है। स्टूडेंट ये आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं, 8H2। क्या बना सकते हैं, 8H2 या जल के 8 अणु। उसके बाद क्या रहेगा जरा देखना, Cl रहेगा बस, क्योंकि 16 Cl थे। 16 में से 2 हमने यहाँ लगा दिए और 4 हमने यहाँ लगा दिए। 16 में से 6 गए तो कितने बचे, 10। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5Cl2 निकल जाएगा, जिसको हम कहेंगे क्लोरीन गैस। इस तरीके से हम प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस को बना लेते हैं। तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया सांद्र HCl के साथ कराते हैं तो हमें पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और इस तरीके से स्टूडेंट आप इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है, बस आप संतुलित करना थोड़ा थोड़ा सीख जाओ। अब ये स्टूडेंट संतुलन जो करते हैं हम लोग, जो प्रोडक्ट बनते हैं उसी के आधार पर किया जाता है। अब आपको तो पता नहीं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप संतुलित कैसे करोगे। तो रिएक्शन स्टूडेंट जैसे हम सिखाते हैं ना, आपको वैसे ही सीखनी पड़ेगी। इसी की आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो तो ये रिएक्शन आपको तैयार हो जाएगी। क्लियर सभी को। अगला स्टूडेंट की MnO2 को सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं। किसको, MnO2 को सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं। इसका नाम सभी को पता होगा शायद, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसकी क्रिया आप किसके साथ करा रहे हो, सांद्र HCl के साथ इसको गर्म कर रहे हो। रिएक्शन कैसे होने वाली स्टूडेंट वो समझ लो। तो यहां पर MnO2 लोगे और यहां पर आप HCl लोगे, और ये भी कैसा है, HCl सांद्र है। दोनों को गर्म करोगे, समझना यहां पर आप लगा दो पहले 4। क्या लगा दोगे, 4 Mn, 2 Cl जोड़ दो Mn के साथ, तो MnCl2 प्लस Mn है, 4 Cl थे, 4 में से 2 मैंने यहाँ पर लगा दिए, 4 H हैं और 2 ऑक्सीजन हैं, प्लस 2H2 लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख सकता हूँ, 2H2, जल के 2 अणु बन जाएंगे, प्लस Cl हमारे पास 4 थे, 4 में से मैंने स्टूडेंट यहाँ पर 2 ही तो लगाए, इसका मतलब हमारे पास 2 Cl रह चुके हैं, तो इसको हम लिख देंगे क्लोरीन गैस। ये हमारी क्लोरीन गैस। इस तरीके से हम दूसरे मेथड के द्वारा भी क्लोरीन गैस बना लेते हैं। ये हमारा मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड। ठीक है। इसका नाम मैग्नीज डाइऑक्साइड है, लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो मैग्नीज डाइऑक्साइड।
अब स्टूडेंट देखो तीसरी रिएक्शन कैसे होने वाली है आपको वो समझना है। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूड़ है, इसकी क्रिया आपको किसके साथ करानी है, तनु H2SO4 के आधिक्य के साथ, मतलब तनु H2SO4 की मात्रा ज्यादा होगी। अब क्रिया कराने पर क्या बनने वाला है वो समझ लो। सबसे पहले स्टूडेंट देखो ब्लीचिंग पाउडर का आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र नहीं पता है तो आप रिएक्शन को नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट इसका सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। क्रिया किसके साथ करा रहे हो, तनु H2SO4 के साथ, तो यहां पे लिख दोगे H2SO4 और नीचे लिख दोगे तनु। उसके बाद वो क्या क्या बनेगा, कैसे रिएक्शन होगी वो समझना है। Ca है, ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस क्या बन जाएगा, CaSO4। H2 है, O के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, H2O प्लस। अब क्या रह गया जरा देखना, केवल Cl2 तो रह गया, इसका मतलब क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट ये रिएक्शन भी हमारी समाप्त हो जाएगी। ये है क्लोरीन गैस। और ये स्टूडेंट कैल्शियम सल्फेट, नाम लिख लेना, कैल्शियम सल्फेट है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये हमारा व्यंजक चूड़ बोल देते हैं इसको, या फिर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है ना, इसका नाम लिख लेना। व्यंजक चूड़ भी है और ब्लीचिंग पाउडर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट 3 रिएक्शन हमारी समाप्त हो चुकी हैं। चौथी रिएक्शन और समझ लो, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि डीकन प्रोसेस वाली जो रिएक्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो स्टूडेंट, डीकन प्रोसेस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि जब हम HCl गैस को वायु के ऑक्सीजन के साथ CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे, प्रेजेंस याद रखना CuCl2 की रहेगी, और टेम्परेचर यहाँ पर रखना है आपको 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप इसके आगे 4 लगा दोगे तब हमारी रिएक्शन संतुलित होने वाली है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है ना, याद रखना, ये क्या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, अम्ल नहीं है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है। ऑक्सीजन है, ये वायु से प्राप्त होगी। अब देखो आपस में क्रिया कराओ तो स्टूडेंट बनेगा क्या, ये आपस में देखो, पहले तो Cl देखो कितने आपके पास, 4 Cl हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2Cl2, क्या लिख सकता हूँ 2Cl2 प्लस, देखो 4 Cl थे, 2 दूनी 4 Cl हो गए, और हाइड्रोजन देखो कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन स्टूडेंट मिलकर क्या बना सकते हैं, 2H2O बना सकते हैं, जल के 2 अणु बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। ये है क्लोरीन गैस। और ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, इसका नाम याद रखना, ये डीकन प्रोसेस है, डीकन विधि है, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। डीकन प्रोसेस में हम इसी रिएक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीन गैस को बनाने की। क्लोरीन गैस का सूत्र Cl2 होता है, अणु भार 71 होता है, जो कि मैं आपको जब डीकन प्रोसेस कराऊंगा ना उसमें आपको सब कुछ बता दूंगा, जो कि आज ही आपको डीकन प्रोसेस की वीडियो भी मिलेगी, टेंशन ना लो। देखो पूरा कोर्स स्टूडेंट आपको हम बहुत अच्छे तरीके से कराने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो हैलोजन परिवार है इसमें क्या क्या रह गया है। अब देखो अगली जो वीडियो आएगी वो तो आपको मिलेगी डीकन प्रोसेस की, उसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें आपको मैं क्लोरीन गैस के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और परीक्षण कराऊंगा। उसके बाद इसी चैप्टर में आपका अंतरा हैलोजन यौगिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अंतरा हैलोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद स्टूडेंट इसी में व्यंजक चूड़ है, जिसके 2 मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, हेजन क्लेवर मेथड है एक हमारा, और एक बैचमैन मेथड है। दोनों मेथड्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराए जाएंगे। उसी के साथ हमारा जो ये वाला जो हैलोजन परिवार है समाप्त हो जाएगा। 0 ग्रुप है वो छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है,